हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री और टॉपिक्स है जनरल टॉपिक्स, जिसको आप बोल सकते हैं जेई मेन के लिए। इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। इसी में मिली इक्विवेलेंट भी अटैच है और ये है फॉर जेई एडवांस 2023-24 और ये एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और ये काम करेगा CSIR नेट के लिए, IIT जैम के लिए, जेई एडवांस के लिए। IIT जैम जो है, जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें 45% यहाँ से आता है, 5% यहाँ से आता है और 50% इसका अपना लगता है। और ये क्या है, तो जो भी बच्चे मतलब IIT के किसी कॉलेज में या NIT के कॉलेज से MSc फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ करते हैं, उनका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है। और ये होता है MSc करने के बाद PhD करने के लिए या लेक्चरशिप के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो ये लेवल 7 है और ये लेवल 6 है और ये लेवल 5 है। लेवल 4 है आपका जेई में और लेवल 3 जो है 11-12 का मैटर्स हो गया और लेवल 2 जो है 8, 9, 10 है और जो 7 क्लास है उससे नीचे है वो लेवल 1 है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज IIT 97 में दिया है। आप लोग इसको रोक करके बनाइएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये है रेडॉक्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ है और यही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है KMnO4 का केमिकल प्रॉपर्टी से। और कैसे होगा देखा जाए तो यहाँ जो भी KMnO4 लिखा हुआ है पोटासियम परमैंगनेट है। इसके अगर स्प्लिट किया जाए तो एक होगा K+ और एक होगा MnO4-। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर Mn का है, जो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए 103 एलिमेंट अगर सोचते हैं तो उसमें ये इसका मैक्सिमम है +7, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कभी ये ऑक्साइड रहता है, कभी पेरोक्साइड रहता है, कभी सुपर ऑक्साइड रहता है, कभी सब ऑक्साइड रहता है, तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने पर पता चलेगा O का -2 है, तो -2 × 4 -8 और इसका हो गया +1 और सेपरेटली खाली K रहता है तब वो रहता है 0, लेकिन कंपाउंड में आकर के ये +1 होता है और ये -8 +1 मिलके हो गया -7, तो कंफर्म है कि Mn का +7 होगा, क्योंकि ओवरऑल कोई भी एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है या एलिमेंटल कंपाउंड है या मोनोटोनिक कोई एलिमेंट है, सब का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल 0 सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये दोनों की जगह MnO4 को लेके चलेंगे और यही MnO4 के बारे में सोचेंगे कि एसिडिक मीडियम में ये क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है। एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में याद रखिए कि हमेशा ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। किसके लिए? फॉर एसिडिक मीडियम। लेकिन यही चीज अगर ये कन्वर्ट होगा बेसिक मीडियम में, तब उस समय होता है Mn2+ कन्वर्ट्स इनटू, यहाँ क्या था ओरिजिनली MnO4-, ये इसमें कन्वर्ट हुआ और इसमें क्या होगा, MnO4 कन्वर्ट्स होगा MnO2 में। MnO2 का मतलब Mn का 4+ और यहाँ Mn का 2+, ये हो गया फॉर बेसिक मीडियम या अल्कली मीडियम हो गया। तो ये फंडा है, इसको याद रखिए। लेकिन पता लगाइए कि आखिर क्यों बेसिक में ये होता है और एसिडिक में यही क्यों होता है, इसका कारण पता लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए।
जब नहीं होगा तब उसका कारण हम बताएंगे कि आखिर ये क्यों होता है और ये क्यों होता है। अब आइए इसका आगे बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने का जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का फंडा है CHOR। ये क्या है, देखने से ही लग रहा है, शॉर्ट में है CHOR। तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अदर बैलेंस करेंगे। तो अदर क्या है, ये तो कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज में, तो बता ही चुकी है Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस लिख देंगे। और अदर बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर में क्या है Mn, तो Mn बैलेंस है, पहला काम कंप्लीट है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं और 1:1 रेशियो, मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए तो 1 मोलिक्यूल वाटर का, अगर 2 नेसेंट चाहिए तो 2 मोलिक्यूल, और अगर H चाहिए तो उस समय आएगा एसिडिक में H+ और बेसिक में आता है OH-। यह एसिडिक के लिए होगा और ये बेसिक के लिए। एसिडिक में H+, बेसिक में OH-। C मतलब चार्ज हो गया। तो पहले अदर बैलेंस है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम दिख रहा है, तो 4 एटम के लिए 4 मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, तभी 4 एटम आएगा। तो 4 मॉलिक्यूल इधर जोड़ेंगे और इसके चलते हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 8 हो गया। तो हाइड्रोजन 8 बढ़ा, तो जितना नेसेंट हाइड्रोजन रहता है उतना ही ये प्रोटॉन रहेगा H+। तो इसलिए 1:1 रेशियो यहाँ भी है, तो 4 गुना 8 हुआ, तो इधर में 8 जोड़ देंगे, 8 H+। और अब आएगा चार्ज बैलेंस, तो यहाँ पर आ गया +2 चार्ज है राइट साइड में, इधर में +8 और -1 +7 है। तो बैलेंस करने के लिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो -5 -1 -6 और +8 +2, यहाँ भी +2 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। यही कहलाएगा एक तरह से MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका हमेशा रिडक्शन होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और यह 7 से सीधा 2 आ गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 7 - 2 मैंने 5 का हो रहा है। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि ये MnO4 में जो इक्वेशंस आया, एक आ गया और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन हो गया। अब आएगा दूसरा, फिर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन का लिखते हैं SO3 और सल्फेट आयन को लिखते हैं SO4, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2- ही लेते हैं, मतलब SO2 रहे, SO3 रहे या SO4 रहे, दोनों ही केस में ये होता है 2-2-। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सल्फर का, तो इसमें कितना आएगा, -2 × 3 -6 और 3 × -2, और सल्फर का नहीं मालूम, x लिख देंगे =-2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, और इसमें करेंगे तो आएगा x 4 टाइम्स ऑफ -2 सॉल्व करेंगे तो 6। तो सल्फर का 6 से 4 या 4 से 6, तो यहाँ पर जब ये 7 से 2 हुआ, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, तो देख सकते हैं 4 से 6 हो रहा है सल्फर का, इसलिए ये बन जाएगा SO4। और जैसे ये SO4 बना, तो इसको चाहेंगे तो और एक बनाया जा सकता था, जिसको बोल सकते हैं कि ये SO2 अगर बना दें, SO2, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 2, और ये S का हो गया X, तो मिल करके 0, तो 4 आ गया। तो इसको अब चाहे तो जो सल्फाइड को सल्फेट बनाया है, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड सोच के भी बनाया जा सकता था। तो आप दोनों में देख लीजिएगा बनाकर। अभी हम एक तो सल्फाइड को सल्फेट बना करके शो कर रहे हैं।
और इसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी कंसेप्ट से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन जो है दिख रहा है 4 है, तो एक ऑक्सीजन कम है तो एक तो वाटर इसमें जोड़ देंगे। फिर आएगा कि हाइड्रोजन थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिए। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ चार्ज है -2 और यहाँ हो गया चार्ज 0, तो इसलिए -2 बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए। और अब इसमें देखेंगे कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो इस सेकेंड रिएक्शंस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 5 से, पूरे में मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और एडिंग, इसको ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये डबल, तो ट्वाइस MnO4, फिर आ जाएगा ये डबल 16H+, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाला आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ SO3 और ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ वाटर, और राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पर Mn में ट्वाइस Mn2+, फिर प्लस में 8H2O और फिर इसमें आ जाएगा 5SO4 और यहाँ पर आ गया 10H+ और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल्स। अब इसको देखेंगे 16H है यहाँ 10H है, दोनों को हटा करके ओवरऑल 16 को 10 + 6 लिख देंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस MnO4 और ये हो जाएगा 6 प्रोटॉन और ये हो जाएगा 5SO3 और यहाँ पर 8 है 5 है दोनों, तो यहाँ पर 5 + 3 अगर लिख देंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस Mn2+ 3H2O + 5SO4, ठीक है। और इसको आप SO2 से भी बनाइएगा, ठीक है, वो तो मतलब घर में ट्राई करके देखिएगा कि SO2 से भी ये आ जाएगा आंसर्स। और यहाँ पर जो आया अब देखा जाए तो क्या दिखा रहा है कि यहाँ भी 1:1 रेशियो है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, माने दोनों का संख्या सेम होने जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 बोल रहा है, तो ये KMnO4 का नंबर जितना होगा उतना ही वाला होगा। तो यहाँ पर MnO4 का नंबर है 2, तो इसलिए KMnO4 भी 2 ही होगा। तो यहाँ 2 दिख रहा है और ये यहाँ दिख रहा है SO3 वाला 5, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5SO3 2- corresponds with 2 MnO4, ठीक है, मतलब 5 से 2 हो रहा है, लेकिन हम लोग को कितना दिया हुआ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। तो जब अगर ये 1 होगा तो ये वाला आंसर 2/5 हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। 5 में 2 तो 1 में क्या होगा 2/5, तो यही 2/5 इसका आंसर है। इसमें खोजेंगे 2/5 कहाँ दिख रहा है, तो ए में ऑप्शन दिख रहा है,
तो बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन इसी को आप लोग जो हमें SO3 को SO4 पे दिए हैं, तो SO3 को आप या SO4 को जो भी दे क्वेश्चंस में उसको कन्वर्ट करके देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड में, क्योंकि SO3 के अंदर में कितना दिख रहा है 4, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में दिखाई देगा कितना, निकाल के देख लीजिए। तो सल्फर का होता है X और ऑक्सीजन का होता है -2, तो X तो आ रहा है 4। तो जब X 4 आ रहा है तो SO3 अगर SO3 में कन्वर्ट करेंगे, SO2 में कन्वर्ट करेंगे, तब तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 का 4 कोई चेंज ही नहीं होगा। इसीलिए ये सही है कि यहाँ पर 4 का 6 किया गया है, इसलिए ये SO2 में करने से रॉन्ग आएगा। लेकिन हाँ, अगर H2SO4 रहता तब उसको अगर कन्वर्ट करना रहता तब हम उसको SO3 ना दिखा करके SO2 दिखा देंगे, क्योंकि SO2 में भी तो 4 आ रहा है और SO3 2- में भी तो 4 आ रहा है, तो उस समय SO2 में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट होगा SO4 2- में। और ये इसका पूरा रिजल्ट है, एनालिसिस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा क्वेश्चंस जो भी 45 साल का मतलब 1978 से लेकर के 2022 IIT का, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग JEE एडवांस, इसको बनाइए। पहले सब्जेक्टिव तब ऑब्जेक्टिव। दूसरा काम कीजिए 2002 से लेकर के 2022 का JEE मेन और चैप्टर वाइज पूरा बनाइए। पहले ये काम करना है, फिर दूसरा काम करना है, और इतने से ही टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ, क्या बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब जब भी एग्जाम हो मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो आपके पास JEE मेन का 4-5 महीना है, JEE एडवांस का भी 6 महीना है, और प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।